Once again, welcome you all. So, students, today we are going to discuss a new topic that is simply known as a regular expression. आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज का जो अपना टॉपिक है that is name is regular expression. आज अपन क्या पढ़ेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे. सो रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले आई जस्ट शो यू वन डायग्राम. एक डायग्राम में शो कर बताना चाहता हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डायग्राम. जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. जल्दी से बताइए, माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. सो माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. जल्दी से बताइए. चलो, बहुत बढ़िया. सो सी, अभी तक अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था. और फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे कि अगर कुछ 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं अगर अपन बात करें टीओसी के अंदर. एक होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रामर. ठीक है. एक होता है जिसको अपन बोलते हैं लैंग्वेज. और एक होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन. दैट एक्सेप्ट लैंग्वेज. क्या बोला अपन ने? एक ग्रामर होता है, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है मशीन दैट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, इसके अंदर रूल्स होते हैं. क्या क्या रूल्स होते हैं? जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में कैसे तरीके से वो बनता है, कैसे बोला जाता है, उस टाइप के रूल्स होते हैं. लैंग्वेज, उसको बोलना, जिस भाषा में उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज. और मशीन, वो कहाँ एक्सेप्ट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे एटीएम में अपन इंग्लिश यूज़ करते हैं और अदर जगह पे कुछ जहाँ जहाँ इंग्लिश कंपलसरी वहाँ इंग्लिश यूज़ करते हैं. तो इसी प्रकार लैंग्वेज जो अपन टीओसी पढ़ रहे हैं, टीओसी के अंदर भी आपके 3 चीज़ होती हैं. एक होता है ग्रामर, एक होता है आपका लैंग्वेज, और एक होता है आपका सिंपल सा अपन कह सकते हैं मशीन दैट एक्सेप्ट पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो देखो, अपन ने अभी तक पढ़ा था जिसको हम बोल रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा. क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? फाइनाइट ऑटोमेटा. तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है अभी तक अपन ने पढ़ा, जिसमें अपन ने पढ़ा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मूरे मशीन, मिले मशीन, इनको अपन फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं. नाउ वह लैंग्वेज जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज. क्या बोलते हैं? रेगुलर लैंग्वेज. सो द लैंग्वेज विच आर एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा. जैसे द नंबर्स कंटेन्स स्टार्ट विथ ए बी, एंड विथ ए बी, है ना, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़े थे. उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा. और इसकी एक ग्रामर होती है, उस ग्रामर को बोलते हैं रेगुलर ग्रामर, जो कि आज पढ़ेंगे. रेगुलर ग्रामर. ठीक है. तो अपन ने देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, और लैंग्वेजेस जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज की ग्रामर को बोलते हैं रेगुलर ग्रामर. ठीक है. इसी प्रकार इसके जस्ट बाद, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद आपने रेगुलर ग्रामर के बाद आपने सिलेबस में देखा होगा जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं अपन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. और वो मशीन जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं अपन पुश डाउन ऑटोमेटा. तो कल की क्लास में अपन ने देखे थे पुश डाउन ऑटोमेटा, या उस टाइप की कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखी थी. तो पुश डाउन ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अलग पोर्शन है आपका, और इसको लिए जो ग्रामर से जो लैंग्वेज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. और वो मशीन जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा. सिमिलरली अगली जो लैंग्वेज आती है, ग्रामर आती है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. और वह ग्रामर को एक्सेप्ट करने वाली लैंग्वेज जो कहलाती है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आपकी कहलाती है. और मशीन कहलाती है आपकी
लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ये सब अपन पढ़ेंगे, पूरा अपना सिलेबस में है। अपन क्या है, वह मशीन जो कि इसको एक्सेप्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ये दूसरी चीज होगी आपकी। इसी प्रकार एक और ग्रामर होती है जिसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। क्या बोलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को बोलते हैं, और इस ग्रामर को जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और इसको जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं अपन ट्यूरिंग मशीन। क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन। तो ये डायग्राम आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम आपको याद हो गया तो अब पूरा सिलेबस इसी डायग्राम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे अगली यूनिट में अपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर पढ़ेंगे। सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के लिए जो मशीन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी अपन पढ़ रहे थे रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर ग्रामर, इसके लिए जो मशीन बना रहे थे अपन उसको क्या पढ़ रहे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा। सो फाइनाइट ऑटोमेटा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं अपन रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज जो होती है उसकी जो ग्रामर होती है उसको बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। इसके जस्ट ऊपर है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो ग्रामर यूज करती होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक और आपका होता है मशीन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसको जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, और ग्रामर कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। सिमिलरली एक होता है ट्यूरिंग मशीन जो कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, और वो जो ग्रामर होती है वो कहलाती है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, इट जस्ट सिंपली इंट्रोडक्शन, आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। ये डायग्राम अपने नोट्स में है, आगे सब जगह आपको ये समझ में आएगा, पता चलेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, ये डायग्राम मैंने आपको क्यों बताया, दैट इज वो समझा रहा हूँ मैं आपके, व्हाई आई शो दिस डायग्राम। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो आज अपना जो टॉपिक है दैट इज मेनली टॉपिक इज रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं अपन, रेगुलर एक्सप्रेशन। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने से देखो, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया एक लैंग्वेज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो रेगुलर लैंग्वेज है, इस रेगुलर लैंग्वेज की दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सेप्टर जिसको अपन बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी मैंने आपको बताया ये मशीन है जो कि इसको एक्सेप्ट करती है, और एक होता है जनरेटर जो कि इसको जनरेट करती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर। क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर। अब ये जो रेगुलर ग्रामर होती है ये दो प्रकार की होती है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक होता है राइट लीनियर ग्रामर, और एक होता है आपका लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ये आएगा एग्जाम में, अपन देख लेंगे आगे। और जो फाइनाइट ऑटोमेटा ये अपन ने पढ़ा है, ये दो प्रकार का होता है, विथ आउटपुट, और एक होता है आपका विदाउट आउटपुट। जो विद आउटपुट होता है वो अपन ने पढ़े। कौन कौन से होते हैं विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए, मैं आपको मीले और मूरे। हाँ बहुत बढ़िया। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं अपन मूरे, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं मीली। सिमिलरली जो विदाउट आउटपुट होता है उसमें अपन ने पढ़ा था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक एप्सिलॉन फाइनाइट ऑटोमेटा। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे, ये अपना बचा हुआ है। ठीक है, तो तीन प्रकार ये होते हैं। आज अपन जो पढ़ने चाह रहे हैं वो रेगुलर लैंग्वेज, इसको जो रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है, रिप्रेजेंट जो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो आज का अपना टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, रेगुलर एक्सप्रेशन ही अपन पढ़ेंगे। सो क्या कर रहे हैं अपन, वी आर हैविंग
रेगुलर लैंग्वेज, इसको जो एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, या ये मशीन होता है। जैसा कि अभी तक अपन ने जितना ही पढ़ा है, मूले मशीन, मिली मशीन, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जितना भी अपन ने पढ़ा वो सारा आपका क्या था, वो सारा आपका अपन कह सकते हैं, वी कैन से दैट इज ऑल यूर एक्सेप्टर, जो कि मशीन जो है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको अपन एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो इट इज स्क्रीन इज विजिबल टू यू, स्क्रीन इज विजिबल टू यू, जल्दी Yes, से sir. बताइए। Yes, sir. ओके ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो, सो नाउ आफ्टर दैट लेट हैव अ लुक। ये आपको समझ में आ गया, तो आज अपन पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रेगुलर लैंग्वेज को। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा एक मशीन है, और इसको जनरेट कौन करता है, ये ग्रामर इसको जनरेट करती है। ग्रामर दो प्रकार की होती है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। ठीक है, सो अगर एक्सेप्टर की बात करें, सो एक्सेप्टर इट इज आर द मैथमेटिकली फंक्शन which say that the given regular language is accept or not। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा ये बताता है कि जो इनपुट लैंग्वेज आप दे रहे हो वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो एक्सेप्ट कब होगी, जब आप स्टार्ट करेंगे स्कैन करना, और स्कैन करने के बाद आप जब फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे एट द एंड पे, तो वो आपकी स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, एक्सेप्टेड कहलाएगी। उसी प्रकार जनरेटर क्या होता है, जनरेटर रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अब रिप्रेजेंटेटर क्या होता है, मैथमेटिकली ये आपका रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन रिप्रेजेंटेटर कहते हैं। और अपन क्या पढ़ेंगे, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा इसमें गेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में भी आपका सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो टॉपिक क्या है आज का, आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज सिंपली नोन एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज अवर मेन टॉपिक। नाउ आगे देखते हैं, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो मेनली इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लस, और इसका मीनिंग होता है यूनियन ऑपरेटर। क्या इसका मीनिंग क्या होता है, यूनियन ऑपरेटर। दूसरा जो ऑपरेटर होता है उसको हम बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं अपन कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जोड़ते हैं ना अपन। कॉन्कैटिनेशन आपने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा भी होगा, जोड़ने को अपन कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो दूसरा ऑपरेटर होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। और तीसरा जो ऑपरेटर होता है दैट इज सिंपली अ स्टार, जिसको हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर ऑपरेटर। तो तीन प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, डॉट और स्टार। प्लस का होता है यूनियन, डॉट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, और स्टार का मतलब होता है क्लीन क्लोजर। हो सकता है अभी आपको ये समझ में नहीं आए क्योंकि अभी तक अपन ने भी एग्जाम्पल नहीं देखा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट हैव अ लुक। अब सिंपल सी कोई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी तो अपन मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखेंगे, इस सिंपल सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आपको अगर एग्जाम्पल की, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करो तो जैसे आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, फाइव। फाइव का मतलब होता है नल। तो नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सेट है, ये आपका नल सेट होगा, कुछ भी नहीं है। तो लैंग्वेज क्या होगी, ये नल लैंग्वेज होगी। दूसरा अगर अपन बात करें सपोज एप्सनॉल, देखो फाइव और एप्सनॉल दोनों सेम चीज़ें हैं। इसका मतलब भी नथिंग होता है, इसका मतलब भी नथिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
पर दोनों यूज़ होते हैं आपका टीओसी के अंदर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एप्सनॉल। इसके बाद जैसे तीसरा मैं बोलूँ ए का मतलब सिंपल सा ए ही, एक कोई स्ट्रिंग है ए जिसको इनपुट अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, तो इससे लैंग्वेज भी क्या जनरेट होगी, केवल ए। अब चौथा अगर मैं बोलूँ ए स्टार, तो आपको ध्यान होगा ए स्टार का मतलब क्या होता है, सुपर सेट होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था समेशन स्टार का मतलब होता है पावर सेट, जिसका मतलब होता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जब ए से ए की कॉम्बिनेशन को मिला के ए स्टार से क्या क्या बनेगा, देखो स्टार का मतलब होता है यहाँ पर ये 0 1 2 की पावर n तक, मतलब n की पावर 0, n की पावर 1, n की पावर 2 अप टू n तक ये आ सकता है। तो इससे लैंग्वेज कौन सी जनरेट होगी, एक तो एप्सनॉल, एक आपकी लैंग्वेज जनरेट होगी ए, एक आपकी लैंग्वेज जनरेट होगी ए, एक आपकी जनरेट होगी ए एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आया आपको? स्टार का मतलब क्या हो गया, इसकी पावर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ए है उसकी पावर अगर अपन 0 से n तक स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ए स्टार। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। पांचवा इसका एग्जाम्पल देखें, तो जैसे ए प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस जो होता है उसका मतलब होता है इट मीन्स इट स्टार्ट, यहाँ पर जो पावर स्टार्ट हो रही थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो पावर स्टार्ट होगी वो आपका 0 से बड़ी स्टार्ट होगी। क्या होगी, 0 से बड़ी। या अपन कह सकते हैं कि ये 0 की जगह अगर अपन 1 लिखते हैं, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, तो अगर ए प्लस की जगह अगर एटलीस्ट 1 पावर आएगी तो इसका मतलब पावर क्या हो गया, 1 2 3 अप टू n। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नल आ रहा था, यहाँ पर नल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पावर 0 पर थी। तो मतलब यहाँ पावर 1 से स्टार्ट हो रही थी, होगा ए ए ए ए ए ए ए। तो ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज है, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब उस लैंग्वेज को किस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसको अपन एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, किस तरीके से इरेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ऊपर जस्ट प्रीवियस में, ये जो डायग्राम था उसमें अपन ने देखा कि रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ग्रामर क्या होती है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। सो ये अगला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल ले लें छोटा सा आपको समझाने के लिए, a प्लस बी का स्टार। a प्लस बी का स्टार का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर a प्लस बी की पावर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा आपका नल। फिर a प्लस बी की पावर अगर 1 रखेंगे तो a प्लस बी की पावर 1 रखा मतलब आया a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब होता है a और b दोनों में से कोई एक का मतलब या तो a होगा या फिर b होगा। सिमिलरली अगर a प्लस बी की पावर 2 रखेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, डबल a। ठीक है, जनरली सिंपल से अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 3 ऐसा नहीं होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा नहीं आएगा, डबल a डबल b और ab। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, डबल a डबल b और ab। सिमिलरली a क्यूब करेंगे तो एक बार क्या आएगा, a b b a b, सॉरी a का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, अगर इसका a का मल्टीप्लाई a और b, इसका एक बार a से मल्टीप्लाई कर दो, इससे b से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब आ जाएगा। तो a कॉमा a b b कॉमा a b, उसी प्रकार b का गुणा करूंगा तो b a कॉमा b b b कॉमा b a b। तो ये इतने कॉम्बिनेशन है a क्यूब से। तो ये वह लैंग्वेज है a प्लस बी स्टार जो शुरू होती है एप्सनॉल से, a b a b b a b ट्रिपल a b b एंड सो ऑन, आपके स्ट्रिंग इसके अंदर आएंगी। क्या ये समझ में आया यहाँ तक, यस और नो? जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अर्जुन लाल, अरविंद, देवेश, मोहनलाल, पंकज, समझ में आया बेटा आपको यहाँ तक?
यस यस ओके. नाउ वी आर स्टार्टिंग द एग्जाम्पल, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो देखो अब अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे. अब देखो एग्जाम्पल में इनपुट अल्फ़ाबेट कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट अभी तक अपन ने अल्फ़ाबेट यूज़ किया था 0,1 अपन ने एक तो अल्फ़ाबेट यूज़ किया था, और एक अल्फ़ाबेट अपन ने यूज़ किया था. कौन सा यूज़ किया था बताओ? A, B. 2 अल्फ़ाबेट अपन ने यूज़ किए थे. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है. अभी अपन इस वाले एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं जिसमें इनपुट स्ट्रिंग क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं आपके A, B. अब एग्जाम्पल क्या है, देखो पहला एग्जाम्पल की बात करें जो कि अपन नोट से पढ़ रहे हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड आउट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एग्जैक्टली 2. तो जो लेंथ होती चाहिए वो एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है? अपन को फाइंड आउट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके अंदर एग्जैक्टली लेंथ कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली लेंथ होनी चाहिए 2. तो ए बी से 2 लेंथ का बनने वाला क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर ये ए लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, बी लिख दो, ए बी लिख दो, और क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख दो या फिर आप बी ए लिख दो. सीक्वेंस भी तो अलग अलग है. तो एग्जैक्टली लेंथ 2 वाले ये आपकी लैंग्वेज हुई. लैंग्वेज मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी. तो क्या आएगा? ए आएगा, डी बी आएगा, ए बी आएगा और बी आएगा. एग्जैक्टली लेंथ 2 होगी. अब आपको क्या करना है? आपको इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो देखो रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर इनमें से इसमें अगर मैं ए कॉमन निकाल दूँ तो आएगा ए, और यहाँ पर आ जाएगा यूनियन, मतलब कोई भी आ सकता है ए प्लस बी. ए का मल्टीप्लाई ए के साथ और ए का मल्टीप्लाई बी के साथ. सिमिलरली और मैं क्या लिख सकता हूँ? सिमिलरली अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन होता है? यहाँ प्लस का मतलब हमेशा आप और समझना. और कॉम्बिनेशन क्या होता है? बी. अगर बी कॉमन निकाल दूँ मैं इन दोनों में तो यहाँ आएगा ए प्लस बी. ठीक है, अब ए प्लस बी दोनों में कॉमन निकाल दो तो ए प्लस बी और ए प्लस बी. तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन. किसके लिए आया? ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए? लेंथ एग्जैक्टली 2 के लिए. इसको सॉल्व करो वापस. ए इंटू ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए और बी इंटू बी बी बी. आ गया ना एग्जैक्टली जो आ रहा था. तो ये क्या है आपका? ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है. किसका? द लेंथ एग्जैक्टली 2. समझ में आया आपको? यस और नो जल्दी से बताइए. इट इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एग्जैक्टली 2. क्या ये समझ में आया आपको? ओके चलो देखो अगला एग्जाम्पल क्या होगा. अगला एग्जाम्पल आप मुझे एक बार आइडिया देके बताइए. एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो अपन ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं. आर डॉट ई का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन इन विच जिसके अंदर स्ट्रिंग लेंथ जिसके अंदर स्ट्रिंग लेंथ जो है दैट इज एटलीस्ट 2. मतलब जो लेंथ है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो होनी चाहिए. एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए. तो लैंग्वेज क्या होगी? इसके अंदर जो लैंग्वेज होगी वो कुछ इस तरीके की होगी. या तो ए आएगा, या फिर ए बी आएगा, या फिर बी ए आएगा, या फिर बी बी आएगा. और क्या हो सकता है? ट्रिपल ए कर लो, या फिर ट्रिपल बी कर लो, या फिर ए बी बी कर लो, या फिर बी ए कर लो, या फिर ए बी ए कर लो, या फिर बी ए बी कर लो, और सो ऑन. तो मिनिमम लेंथ तो 2 तो होनी ही चाहिए. क्या कह रहा हूँ मैं? मिनिमम लेंथ तो 2 होनी ही चाहिए, और 2 के बाद आपकी कोई भी लेंथ हो सकती है. समझ में आया क्वेश्चन? तो आपको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है
जिसकी मिनिमम लेंथ 2 तो होनी ही चाहिए। तो अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा, प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा अपन ने, अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि सर अगर लेंथ आपको एग्जैक्टली 2 चाहिए तो क्या होगा, एग्जैक्टली लेंथ 2 के लिए आपको क्या रेगुलर एक्सप्रेशन आया, ये वाला a प्लस बी और a प्लस बी। अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दूँ a प्लस बी, तो यहाँ से तो मेरे को क्या मिल जाएगी, लेंथ 2 लेंथ तो यहाँ से मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, 2 के बाद अगर मैं a प्लस बी का स्टार लिख लूँ, क्या लिख दूँ मैं, a प्लस बी का स्टार लिख दूँ, मतलब a प्लस बी का स्टार का मतलब क्या हो गया, एक तो यहाँ पर नल हो सकता है, यहाँ a हो सकता है, b हो सकता है, a हो सकता है, a b हो सकता है, a b हो सकता है एंड सो ऑन। a प्लस बी का स्टार का मतलब क्या होगा, a प्लस बी की पावर 0 से लगाकर n तक कुछ भी पावर हो सकती है। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर मैं एग्जैक्टली लेंथ 2 से करूँगा, तो अगर नल से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एग्जैक्टली लेंथ 2 वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, स्मॉल a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a के साथ बनने वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, स्मॉल b के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो b के साथ बनने वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि वह लैंग्वेज जिसके अंदर जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, a प्लस बी का स्टार। क्या ये समझ में आता है सबको, यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि डाउट क्लियर हो। जो लोग सुन रहे हैं अच्छे से सुने और खुद भी पेन कॉपी लेके ट्राई करें कोशिश करने की। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप आंसर निकाल लें, अदरवाइज आपको समझ में तो आ ही जाएगा जिसे मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक अपन ने पहला एग्जाम्पल दिखा जो लेंथ थी एग्जैक्टली 2 होती थी, दूसरा एग्जाम्पल दिखा जिसमें लेंथ वो 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए थी, तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसकी लेंथ होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। अब लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हो गया, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 लेंथ भी हो सकती है। 0 के लिए क्या हो गया एप्सिलॉन, 1 लेंथ के लिए क्या हो गया a और b, 2 लेंथ के लिए क्या हो गया a b b a b और b a। ये तो क्या होगी, ये आपकी लैंग्वेज होगी। क्या यहाँ तक समझ में आता है आपको? अपन तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेंथ लेस देन इक्वल्स टू 2 तक हो सकती है, ठीक है। अब अपन को ये चीज़ तो पता है कि सर है ना एग्जैक्टली 2 लेंथ के लिए क्या होगा, वी नो वेरी वेल। तो 0 आपका आ सकता है 1 आपका आ सकता है, ये अपन जानते हैं। तो अगर इसी को कुछ इस तरीके से लिख लिया है एप्सिलॉन और क्या आ सकता है a प्लस बी, और क्या हो सकता है, इन दोनों में मैं कॉमन निकाल दूँ a प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन निकालते हैं b प्लस a प्लस बी। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अपन, प्लस का होता है और, है ना। अब अपन क्या करें, अगर यहाँ पर इन दोनों में a कॉमन निकाल दें, इन दोनों में अपन b कॉमन निकाल दें, तो क्या आएगा, अगर a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, जैसे आप a कॉमन निकालोगे, यहाँ एप्सिलॉन लिख लेता हूँ मैं, प्लस a कॉमन निकाला इसमें और इसमें, तो यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन प्लस a प्लस b। सिमिलरली यहाँ पे आपने b कॉमन निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया a, फिर अपन ने लिख एप्सिलॉन प्लस a, अंदर आएगा एप्सिलॉन a प्लस b, और फिर अंदर आएगा आपका b एप्सिलॉन a प्लस b। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एप्सिलॉन आप कॉमन निकाल दो, जैसे ही एप्सिलॉन अपन कॉमन निकालेंगे ये वाला इक्वेशन, इन दोनों के अंदर अगर अपन कॉमन निकाल दें तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन प्लस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एप्सिलॉन प्लस a प्लस बी से। या फिर इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन प्लस a प्लस बी
मल्टीप्लाई एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। तो ये तो मैंने डेरिवेशन बताया, नहीं तो सीधा इससे आंसर आ जाएगा। देखो सीधा आंसर कैसे आएगा, अपन को ये लैंग्वेज जनरेट करनी है। एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का एक के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आएगा, एप्सिलॉन का बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बी आएगा। फिर क्या आएगा, ए का मल्टीप्लाई एप्सिलॉन से करो तो ए आया, ए का मल्टीप्लाई बी से ए से करो तो ए आया, और ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो ए बी आया। बी बचा, बी का मल्टीप्लाई एप्सिलॉन से करोगे तो बी आएगा, बी का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए बी अपन लिख चुके हैं तो इसको बी ए लिख लेते हैं, और बी का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो बी बी आएगा। इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी प्लस ए लिख चुके हैं, ए प्लस ए बी प्लस बी बी अपन लिख चुके हैं, बी ए प्लस बी बी। तो ये वही लैंग्वेज है जो कि अपन को जनरेट करनी पड़ती थी। ये तो ए एप्सिलॉन आएगा या फिर ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, ए बी आएगा, बी आएगा या फिर बी बी आएगा। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ अभी आपका समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया तो देखो अगला अपन क्या कह सकते हैं, अगला अपन कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो देखो तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड आउट ऑल द रेगुलर एक्सप्रेशन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। इवन लेंथ का मतलब क्या हो गया, आपकी जो लेंथ होनी चाहिए या तो नल होगा, एप्सिलॉन कह सकते हैं, या फिर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन। इवन लेंथ आपकी आनी चाहिए। तो इवन लेंथ के लिए क्या करेंगे बताओ, आपके पास इनपुट अल्फ़ाबेट दे रखा है ए बी, इवन लेंथ का आउटपुट क्या आएगा, या तो एप्सिलॉन आएगा या फिर ए आएगा, बी बी आएगा, ए बी आएगा, बी ए आएगा, या फिर क्या हो सकता है ए 2 बार आ गया, या ए का मल्टीप्लाई बी बी से कर दिया, या तो 2 लेंथ का आएगा, ये सब 2 लेंथ के, फिर 4 लेंथ के आएंगे, फिर 6 लेंथ के आएंगे, फिर 8 लेंथ के आएंगे। इसी प्रकार आपका क्या होगा, n लेंथ के आएंगे। तो मिनिमम 2 लेंथ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पता है अगर 2 लेंथ से किसी चीज़ को स्टार्ट करना है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इसका मैं स्टार बना दूँ तो स्टार की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर स्टार की जगह मैं 0 लिखूँगा तो आपका नल आ जाएगा, स्टार की जगह 1 लिखूँगा तो 2 लेंथ का आएगा, स्टार की जगह 2 लिखूँगा तो आपका 4 लेंथ का आएगा, स्टार की जगह 3 लिखूँगा तो आपका 6 लेंथ का आएगा, स्टार की जगह अगर मैं लिखता हूँ 4 लिखता हूँ तो आपका 8 लेंथ का आएगा एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, किसके लिए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो जल्दी से बताइए। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ, ये समझ में आया आपको। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी पावर स्टार लगा दिया तो इससे क्या होगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। क्या ये समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए। ये तो इवन लेंथ का था, अगर मुझे ऑड लेंथ का करना हो, अगर मुझे क्या करना है, ऑड लेंथ का करना हो तो कैसे आएगा, जल्दी से बताइए। ऑड लेंथ का करना हो तो क्या आंसर आएगा? ऑड लेंथ का मतलब क्या हो गया, या तो एक लेंथ की स्ट्रिंग होगी यानी ए या फिर बी होगा, या फिर 3 लेंथ की स्ट्रिंग होगी मतलब ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है एंड सो ऑन। 1 3 5 7 है ना, 9 इस लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है। अब मुझे बताइए ऑड लेंथ की लैंग्वेज के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा। देखो इवन लेंथ का तो क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी की पावर स्टार, ठीक है, ये आपका क्या है, इवन लेंथ है।
अगर इसके साथ मैं एक को और जोड़ दूँ, एक क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। तो यदि ये जो इवन लेंथ का आपका आया था, इवन लेंथ का क्या आया था, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी की पावर स्टार, अगर इसमें a का गुणा करूँगा तो इवन लेंथ आएगी, या फिर इसमें b का गुणा करूँ, क्योंकि a प्लस बी का मतलब क्या होता है, a या फिर b। तो a या b में किसी में एक का गुणा करूँगा तो क्या होगा, ये तो आपका आ गया 2 लेंथ, और उसमें किसी एक का मल्टीप्लाई करूँगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3, 4 होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5, 0 होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1, 1 होगा, 1 तो आएगा नहीं, और उसके बाद आपका 4 होगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5, 6 होगा तो आपकी लेंथ हो जाएगी 7। तो आपका इससे क्या हो गया, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि आपको क्या देगा, ऑड लेंथ के सारे स्ट्रिंग जो कि आपके लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी। क्या ये समझ में आया? देखो आई अंडरस्टूड कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से अगर एक भी एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। ये समझ में आया नहीं, यस और नो? देखो आप समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप ही मुझे करके बताना। जैसे अभी तक अपन ने क्या किया, अगर यहाँ पे 2 लेंथ की चीज़ है और उसकी मैं पावर कर लेता हूँ स्टार से, तो मुझे क्या बनता है, इवन लेंथ मिलती है। तो 2 लेंथ कैसे हो रही थी, या तो ए आएगा बी आएगा, उसका गुणा मैं ए या बी से कर दूंगा, ठीक है। या मैं कुछ ऐसा करूँ, यहाँ मैंने ए प्लस बी लिखा था, या मैं सिंपल से आपको ऐसा लिखूँ, मैं लिखता हूँ ए स्टार, इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन ए ए ए ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपन ने देखा था ए स्टार का मतलब। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए प्लस बी का स्टार, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए स्टार भी आएगा और बी स्टार भी आएगा, मतलब ए से बनने वाली सारी चीज़ें, बी से सारे बनने वाली चीज़ें और उनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो अपन ने क्या किया, या तो ए या फिर बी का स्टार कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, एप्सिलॉन भी आ सकता है, फिर 1 रखेंगे तो ए आएगा या फिर बी आएगा, इसकी पावर 2 रखेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी, तो इससे क्या आएगा, ए बी का कॉम्बिनेशन आएगा। तो उसी प्रकार अगर 2 लेंथ का करना था तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर ए प्लस बी लिखा था और ए प्लस बी लिख के उसके ऊपर स्टार लगा दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी आपकी आउटपुट आएगा वो इवन लेंथ में आएगा। अगर इसमें मैं ए प्लस बी का और मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप आउटपुट क्या आएगा, ऑड लेंथ का आएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करूँ, क्वेश्चन ये दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है, क्वेश्चन अगर मैं दूँ कि आपके पास जो लैंग्वेज है उसकी जो लेंथ है, मतलब डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या हो गया, या तो वो 0 हो सकता है, या फिर वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, डैश डैश आपका क्या हो सकता है, 3 की पावर स्टार। 3 की पावर स्टार का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 0 0 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 6 होगा, 3 की पावर 3 9 होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए, इसका रेगुलेशन एक्सप्रेशन क्या होगा, फटाक से बताइए। बहुत सिंपल है, आंसर मैंने आपके सामने लिख रखा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। क्या समझ में आ रहा है? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। देवेश 3 स्टार ऊपर नहीं लिख सकते बेटा, आप ये 3 को अंदर एक्सपेंड कर दो। 3 को अंदर एक्सपेंड कैसे करेंगे, ए प्लस बी की पावर स्टार, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा अपन को, 3 लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी,
इससे क्या मिलेगा अपन को, 3 लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, और उसके ऊपर स्टार लगा दिया तो अपने पास आउटपुट में क्या आ गया, 3 लेंथ की वैल्यू आ गई। क्या ये समझ में आया? सबको समझ में आया ये? चलो देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। जो अभी तक मैंने समझाया वही है, समझाया वही है का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन ये है कि आपको वह रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 7 के दो, 6 के दो, जो भी है, आपको वह रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसके अंदर जो स्ट्रिंग की लेंथ है, क्या है, स्ट्रिंग जो है उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2 mod 3। पहले तो इसको पढ़ना सीखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब किसी को भी 3 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए आपका, 2 बचना चाहिए। तो 2 mod 3 का मतलब क्या होता है, x को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो जो शेषफल बचना चाहिए वो आपका कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो शेषफल अगर आपका 2 बच रहा है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आपका ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, देखो अभी अपन ने देखा 3 लेंथ का, तो 3 लेंथ के लिए अपन ने लिखा था a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की होल पावर स्टार, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर इस होल पावर स्टार में इसको अपन स्पेंड करेंगे तो अपने पास जो आउटपुट आएगा उसकी लेंथ या तो 0 होगी, या उसकी लेंथ 3 होगी, या उसकी लेंथ 6 होगी, या फिर उसकी लेंथ क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, या फिर उसकी लेंथ 12 हो सकती है, या फिर उसकी लेंथ 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, एंड सो ऑन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है ना, जल्दी से बताइए। ओके अब इसका मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए, तो अगर इसके अंदर मैं 2 जोड़ दूं, सबके अंदर मैं क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 5, 8, 11, 14, 17, 20। अब इसको मैं 3 से भाजित करूंगा सबको, तो सबका रिमाइंडर क्या बचेगा, अब बोलोगे सर 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो। अगर यहाँ तक डाउट नहीं तो आपका क्वेश्चन हो गया। 2 लेंथ के लिए क्या होता है, a प्लस बी, a प्लस बी। अगर ये 3 लेंथ वाले स्ट्रिंग को 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपका जो आउटपुट आएगा उस लेंथ की स्ट्रिंग अगर अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्या ये समझ में आया आपको? तो बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? सभी लोग बताइए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मोहनलाल, आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? देवेश, अर्जुन, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? बेटा जल्दी से बताइए। मोहनलाल को मेरी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, अब आ रही है। चलो ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? तो लास्ट एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं अपन। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। देखो लास्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं आपको बोलूं, अगला एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूं फाइंड
out the regular expression in which number of a's are exactly 2। तो आपको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर आपका नंबर ऑफ ए जो होता है वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब जैसे ए है, ए है, ये एक्सेप्टेबल है, ए है, ये भी एक्सेप्टेबल है। एग्जैक्टली 2 में ये एक्सेप्टेबल होगा क्या? वी कैन से नहीं होगा भाई। ये कैसे होगा? ए बी हो सकता है, देन ए बी ए हो सकता है, या फिर बी ए हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन उसमें ए रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ए तो 2 ही होगा, बी कितने भी नंबर हो सकता है। क्या बी कितने भी नंबर हो सकता है, और बी कहीं भी आ सकता है। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ भी, यहाँ ए लिख दिया बी यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ ए लिख दिया बी लिख दिया, ए लिख दिया बी यहाँ आ सकता है, या फिर बी यहाँ लिख दिया तो ए बी यहाँ आ सकता है। इसका मतलब बीच अंदर कहीं भी आ सकता है और कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन ए फिक्स है भैया कि ए 2 बार ही आएगा। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, इसके आगे भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है, तो स्टार लगा दिया। स्टार मतलब बी 0 बार आए, 1 बार आए, 2 बार आए, कितनी बार भी आ सकता है। बी बीच में भी कहीं भी आ सकता है, बी लास्ट में भी कहीं भी आ सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए। चलो ये समझ में आया तो लास्ट मुझे क्वेश्चन आप बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन 9 जो आज का अपन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नंबर ऑफ एज जो अपन बात कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, ए बी यहाँ भी आ सकता है, ए आएगा, ए बी यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ पर भी ए लिख दूं, और यहाँ में लिख दूं ए बी यहाँ भी आ सकता है। तो एनी नंबर ऑफ ए बी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ ए बी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ ए बी आ सकता है, लेकिन ए और ए एक बार तो होगा ही होगा। तो अगर इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें, एटलीस्ट 2 ए आ गया। फिर आप इसकी पावर कुछ भी रख दो, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एज आर एटलीस्ट 2, 2 तो ए होंगे ही होंगे। क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो? देखो कैसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं ना। जैसे मेरे नोट्स में मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, मैंने लिखा है बी स्टार, फिर मैंने लिखा है ए, फिर मैंने लिखा है बी स्टार, फिर मैंने लिखा है ए, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी स्टार से। ये भी आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी नंबर ऑफ बी, एनी नंबर ऑफ बी, देन ए एंड एन ए। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 2 तो आएंगे, तो यहाँ पे आपका ये एक आ गया, ये एक आ गया। तो इसके यहाँ पर कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ भी आए, दैट डजंट मैटर, है ना। इट इज़ ओके। चलो इट इज़ लास्ट फॉर माई साइड टुडे। एक और क्वेश्चन दे दूँ क्या आपको? नंबर ऑफ एज आर ऑलमोस्ट 2, मतलब ए मैक्सिमम सिर्फ 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए 0 भी हो सकता है, ए एक बार भी आ सकता है, और ए आपका 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। क्या होगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, जल्दी से बताइए। क्या बता सकते हैं अपन इसका रेगुलर एक्सप्रेशन? देखो 0 भी आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, और 2 बार भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 बार ही रहेगा। तो 2 बार आने के लिए अपन क्या लिखते हैं, ये 2 बार आ गया। 0 भी हो सकता है, तो दोनों को 0 से ऐड कर दिया। इसके आगे भी बी आ सकता है, इसके बीच में भी बी आ सकता है, और लास्ट में भी आपका बी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये वह रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ ए आर एग्जैक्टली लेस देन इक्वल्स टू 2। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 नंबर ऑफ ए भी आ सकते हैं। ये वाला पढ़ा जिसके अंदर नंबर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, और ये पढ़ा जिसमें नंबर ऑफ ए जो है वो एग्जैक्टली आपका 2 था, ठीक है। एग्जैक्टली 2, ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या आज की क्लास समझ में आए आपको? जल्दी से बताइए। ये एग्जाम्पल आपको थोड़े बहुत समझ में आए? So it is all from my side today. Thank you very much.